आप जल मंत्रालय के मंत्री के साथ बात कर रहे हो और भारत सरकार का प्रश्न पूछ रहे हो। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एबेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। थैंक यू सर। 236 अपना और नाम और परिचय जरूर दें। सर सुनील सर बोल रहा हूँ, लोक भारती पेपर से। आपने पानी तो सबको दिया, हर घर जल वगैरह, तो जल स्तर जो गिर रही है उसके लिए सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? प्राइवेट पे तो आपने बताया है, सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है यानी जल स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकारी स्तर पे क्या काम हो रहे हैं? नल से जल की बात कर रहे हो तो नल से जल तो सरकार की ओर से बढ़ रहा है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग करते हुए, टेक्निकल उनको सहयोग करते हुए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी तक पहले जो 3 करोड़ कनेक्शन लोगों ने लिए हुए थे या कुछ सरकार ने दिए होंगे स्टेट के, 12 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के साथ बने, कुल 15 करोड़ ऐसे कनेक्शन दिए गए जहां सफलतापूर्वक अभी पानी दे रहे हैं। और 4 करोड़ घरों में जो भी बाकी हैं वो भी हम 28 तक उसको भी पूरा कर लेंगे। तो ये सरकार के सहयोग के साथ ही हो रहा है, दोनों सरकार, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके काम ऐसे देखा जाए कि पानी देना ये स्टेट का काम होता है, फिर भी इतने सालों में लोग पानी से वंचित थे, इसीलिए केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उस आर्थिक सहयोग करके इतनी बड़ी रकम देकर ये काम जल्दी से खत्म हो उसके लिए काम किया। लाइट ऊपर से आता है ना सामने। पाटिल साहब, मैं पायल मेहता हूँ, नेटवर्क 18 से। आपने अभी कहा कि जो जल संचय का जो कार्यक्रम है, आपने कहा कि सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। तो अमूमन इस पूरे स्कीम में अभी तक जो भी हुआ है उसमें कितना खर्च आया और वो खर्च कैसे फंड हुआ है? पायल, जो जल संचय, जन भागीदारी और जन आंदोलन की जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे मंत्रालय से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, मगर कई जगह पर कलेक्टरों ने मनरेगा में से भी कुछ लिया, मगर बहुत ज्यादा पैसा कोई न कोई एनजीओ उसने CSR फंड से दिया। किसी ने, जो PM साहब ने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, और सूरत के जो राजस्थान में रहने वाले व्यापारी थे उन्होंने राजस्थान में 1,60,000 स्ट्रक्चर खड़ा करने की जवाबदारी ली थी, मध्य प्रदेश में 35,000 स्ट्रक्चर और बिहार में 10 जिले में सभी गांव में 4 स्ट्रक्चर बनाने का वो संकल्प किया था। आज 2.5 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर व्यापारियों ने राजस्थान में बना दिए हैं। राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया पूरे देश में। मध्य प्रदेश में भी आज वो पहले दूसरे नंबर पे चल रहा है और बिहार में भी काम चल रहा है। तो हमारे मंत्रालय से रुपया नहीं गया, मगर जो लोगों का पैसा लगा है उसका टोटल हम उसको ले रहे हैं कि कितना, कहां से कितना पैसा लगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बने हैं वो स्ट्रक्चर हमारे वेबसाइट पर डालने के लिए जो एक्सेस है वो सिर्फ कलेक्टर के पास है, इसीलिए वो वेरीफाइड रखने के लिए ही पहले से ये सिस्टम बनाई थी। और जहां पर वो बनाते हैं स्ट्रक्चर तो पहले बिफोर आफ्टर का फोटो लगता है, किसने कौन कर रहा है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो लगता है। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर का फोटो आता है या वीडियो आता है उसमें कितने डेप्थ में किया, कितना पैसा लगा, उसका लोकेशन के साथ वो वेबसाइट में कलेक्टर अपने अधिकारी से वेरीफाइड करके ही आता है। तो उसमें कितना खर्च हुआ है वो भी सभी कलेक्टर से वो पूछा। और हमने भी एक नियम बनाया है कि अलग अलग प्रकार के जो 11 स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कितना पैसा खर्च हो सकता है, उसके आधार पर हम उसका सर्वे भी कर रहे हैं। वो भी कुछ दिनों में पूरा लोगों ने कितना पैसा लगाया, बहुत बड़ा पैसा वो लोगों ने लगाया है, उसका फिगर आपके सामने आ जाएगा।